उफ, ये एंटरटेनमेंट की दुनिया भैया कमाल है, अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझती है, यानी आपको एंटरटेन करना। और हम हैं क्यों, कौन सा शो है हमारा, कॉलेज रोमांस सीजन 4। तो चाय पे चर्चा, चाय पे चर्चा। सास बहू और साजिश। नहीं यार, मुझे क्वेश्चन ही पसंद नहीं है। अपने किसी को स्टार को किसी चीजी पिकअप लाइन बोलकर इम्प्रेस करने की कोशिश करिए। माय गॉड, ये सवाल तो पूरा यार, क्या आपके पिताजी आर्मी में हैं? क्यों? क्योंकि आप बम बंदे हो। सेट पर कौन सबसे बड़ा भुक्कड़ है? यार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे सही नहीं लगता। तो हाय गाइस, मैं हूँ केशव साधना और ये है गगन अरोड़ा, अपूर्वा अरोड़ा, श्रेया मेहता, नूपुर नागपाल। तो कौन है सबसे अनरोमांटिक? अपूर्वा डजंट लाइक ऑल दिस, ऐसे नकलीपन और फूल और चॉकलेट और उस सब में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपूर्वा वांट्स लाइक हाई लेवल की पोएट्री चाहिए अपूर्वा को, जो आजकल के लड़कों को समझ में तो वैसे भी नहीं आती। ए बारिश जरा थम के बरस, मेरा यार आ जाए फिर जम के बरस। पहले ना बरस कि वो आ ना सके, फिर इतना बरस कि वो जा ना सके। सेट पर कौन सबसे बड़ा भुक्कड़ है? तो यार देखो, ऐसा तो कोई टाइम ही नहीं होता ना कि मैं हूँ, खाना ना पड़ा रहे सामने। तो यार मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, तो कुछ छोड़ता नहीं था यार, हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ आता रहता था। को स्टार्स, अपने को स्टार्स की पोल खोलिए। केशव को अपनी बाइक से इतना प्यार है कि इसने एक बार अपनी बाइक को भी प्रपोज करते हुए एक वीडियो बनाई थी। एंड वो वीडियो आज भी मेरे पास है, क्योंकि मैं उस वीडियो का कैमरामैन था। श्रेया लाइफ में किसी भी चीज़ को मना कर सकती है, लेकिन मोमोज को मना नहीं कर सकती है। नूपुर की एटलीस्ट 3 फेक प्रोफाइल्स हैं इंस्टाग्राम पे। तीनों उसने बनाई है, जिस पे जाकर ना वो एक्चुअली बेसिकली अपने अंदर की जितनी भी भड़ास है ना, उन फेक प्रोफाइल से नूपुर निकाल लेती है। नहीं यार, मुझे क्वेश्चन ही पसंद नहीं है। अपने किसी को स्टार को किसी चीजी पिकअप लाइन बोलकर इम्प्रेस करने की कोशिश करिए। माय गॉड, ये सवाल तो पूरा यार, क्या आपके पिताजी आर्मी में हैं? क्योंकि आप बम बंदे हो। It's a very old one. चलो। अपने को स्टार की एक्टिंग करके बताइए और सभी को गेस करने दीजिए। यार मैं पार्ट कर लूं, मैं पार्ट कर लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं पार्ट कर सकता हूँ ना? नहीं यार, मैं नहीं बता सकती अपने बारे में यार, वो बात यार बहुत यार, नहीं सबको पता चल जाएगा मेरे बारे में वो बात, तो क्या होगा? गूगल पे तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता मेरे बारे में। नहीं यार, मैं क्या करूँ? मैं करूँ? यार गगन, ऐसा है कि मेरे को ना समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एक काम कर, तू ओट्स खा ले। अच्छा ठीक है यार, मैं अपूर्वा से पूछ। अपूर्वा यार, मैं क्या करूँ, मेरे तो सिचुएशन ही खराब हो गई है। ओट्स खा ले। ओट्स खा लो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुंडली भाग्य में ये ले
लीजिए, प्रीता जो है वो पुलिस वालों से भिड़ गई है। ऐसे ही नहीं कहते कि माँ ना पूरी दुनिया से भिड़ जाती है अपनी औलाद के लिए। तो जी हाँ, पुलिस वालों को भी नहीं पता कि आखिरकार इनका सामना किससे हो रहा है, और ये सब हो रहा है राजवीर को बचाने के लिए। तुझे लगता है मैं तुझे ऐसा देख सकती थी? एक मिनट भी नहीं देख पा रही। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी। राजवीर को बचाने के लिए जरा देखिए प्रीता कैसे पुलिस वाले के सामने गिड़गिड़ा रही है। वो मिन्नतें कर रही है कि मेरा राजवीर बेकसूर है, उसने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन ये इंस्पेक्टर है कि सुनने को राजी ही नहीं है। अब पुलिस वाले का ड्यूटी टाइम खत्म हो गया है, इसीलिए उसे अब ना कोई भी काम नहीं करना है, किसी की गुहार नहीं सुननी है। मैडम प्लीज आप जाइए, वैसे भी मेरा ड्यूटी का टाइम पूरा होने वाला है। इंस्पेक्टर सर, एक बार प्रीता बेचारी पुलिस थाने में घूमती ही रह गई, लेकिन कोई उसकी सुनने को नहीं तैयार है। अब वो राजवीर के पास गई। यहाँ पर राजवीर भी अपनी माँ को समझा रहा है कि कोई फायदा नहीं है लूथराज के पास जाने के लिए। अब लूथराज क्या नहीं जा रहे? क्यों नहीं जाऊं? तू भी यही कह रहा है, सृष्टि भी यही कह रही है, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? इंस्पेक्टर ने खुद कहा है कि लूथरा से बात करो, तो मैं क्यों ना जाके करूं? अगर वो लोग केस वापस ले लेंगे तो तू अभी बाहर आ जाएगा। नहीं, आप नहीं जाओगे लूथराज के पास। ये कैसे जिद है तेरी? क्यों ना जाऊं मैं वहां पर? बट राजवीर इस वक्त सिर्फ एक कोशिश में लगा हुआ है कि वो किसी भी तरीके से जो प्रीता है, जो उनकी माँ है, उनको रोक ले, क्योंकि उनका फर्स्ट ऑप्शन है कि लूथराज के पास जाकर रिक्वेस्ट करना कि ये केस वापस ले ले, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और राजवीर को सच पता है तो वो सारी कोशिश कर रहा है उन्हें रोकने की। राजवीर को विश्वास है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगा और सच्चाई जीत की ही होगी। वो प्रीता को भी यही समझा रहा है, लेकिन एक माँ का दिल तो डरेगा जरूर ना। राजवीर तो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन प्रीता अब बवाल करेगी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं है। इस सृष्टि और राजवीर को वो बाहर निकाल कर ही दम लेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आपको क्या लगता है, टमाटर की मार सिर्फ आप लोग झेल रहे हैं? ऐसा नहीं है भैया, हमारे सितारों को भी टमाटर की मार खूब कठिनाई दे रही है, चुभ रही है। वैसे मुझे लगता है आज की डेट में अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है ना, टमाटर दे दीजिए, वो आपको दुआएं देंगे। लेकिन फिलहाल अर्जुन बिजलानी त्रस्त हो गए हैं, मतलब तरस गए हैं टमाटर देखने के लिए। देखिए ना, ये है पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, आलू, लेकिन टमाटर आपको नहीं दिखेंगे, टमाटर आपको नहीं दिखेंगे। टमाटर मत बोलो, टमाटर जी बोलो। टमाटर जी, क्या आप हमारे घर में पकने के लिए रेडी हैं? नहीं है कि आपके पास होंगे तो प्लीज मुझे थोड़े दे दो। नहीं, मैं खुद अपने नेबर से मांग के खा रहा हूँ। शिव शक्ति आज हमें सब्जी के ठेले पर ले जाएंगे, उस ठेले पर जहाँ पर आलू भी है, प्याज भी है, लौकी भी है, सबकी फेवरेट भिंडी भी है, पत्ता गोभी भी है, फूल गोभी भी है, लेकिन वो नहीं है जो इन हरी हरी सब्जियों में लाल रंग लाकर चार चांद लगाती है। अब आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए, हमसे पहले अर्जुन और निक्की ने ही कह दिया, भाई टमाटर के तो बहुत ही वांदे हैं। ये लेडी फिंगर है भिंडी, मेरी फेवरेट। ये है दूधी यानी लौकी, मेरी फेवरेट। ये लौकी,
ये है पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज, आलू, लेकिन टमाटर आपको नहीं दिखेंगे। टमाटर आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि टमाटर तो बहुत महंगे हो गए हैं। किसी ने भी बोला टमाटर मत बोलो, टमाटर जी बोलो। टमाटर जी, क्या आप हमारे घर में पकने के लिए रेडी हैं? हाँ, आपके पास थोड़े टमाटर हैं? मेरे पास नहीं है, कि आपके पास होंगे तो प्लीज मुझे थोड़े दे दो। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद अपने नेबर से मांग मांग के खा रहा हूँ। गॉड हाँ। अब क्या करें, ये टमाटर जरूरी भी है, लेकिन आजकल जरूरत को भी कम कर दिया गया है। ये टमाटर के दाम आसमान को छू रहे हैं। अब तो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, टमाटर जी आप हमारे घर आएंगे क्या? इस सब्जी के ठेले को देखकर हमें पर्दे के पीछे का कुछ ये वाला किस्सा देखने मिला। मैं पसंद करता हूँ यहाँ पर फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, लौकी, खीरा, ये सब कुछ मैं पसंद करता हूँ। ये मैंने कभी खाया ही नहीं है तो मुझे पता नहीं। बाकी मैंने ये सब कुछ खाया जो मैं डेली खाता हूँ, मतलब सब्जियाँ बहुत खाता हूँ। अब चलिए सीन की बात करते हैं जहाँ पर इस शक्ति पर गुंडों ने हमला कर दिया है। ये देखिए ये कैसे शक्ति को पानी में डुबो रही हैं। अब हीरोइन परेशान हो और हीरो एंट्री ना मारे, ये तो होता ही नहीं है। इसीलिए हीरो ने एंट्री मारी एकदम पावर के साथ, और उसने जो गुंडों की धुलाई की ना, ये गुंडे भी याद रखेंगे। तो भाई शिव, आपकी लव स्टोरी ना सेट हो गई है, और कुछ जो बचा है वो आप सेट कर देंगे, इसकी गारंटी तो हम देते हैं। तो यहीं से इस शिव शक्ति का शुरू होगा ये वाला अध्याय। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तितली में हमारी तितली उड़ कर चली जी यहाँ और पहुंची थी रोमांटिक डेट पर अपने पति के साथ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तितली के चेहरे से ही मुस्कान छूमंतर हो गई। तितली और गर्व की शादी के बाद की ये पहली वाली डेट है। अब इनकी शादी तो अफरा तफरी में हो गई, और शादी के बाद ये तितली कभी अपनी उड़ान उड़ ही नहीं पाई। उसके चेहरे की मुस्कान ही मानो छिन गई थी। ये गर्व का बर्ताव उसके लिए एकदम से बदल गया था। अब इसकी समझ तो ये गर्व को भी हो गई है, तभी तो वो तितली को मनाने के लिए, उसे अच्छा फील कराने के लिए ये डेट पर लेकर आया है। इस डेट में ये तितली है, गर्व है और केवल प्यार है बीच में।
पूरा सेटअप लगा के रखा है, एक रोमांटिक डेट तैयार की है गर्व को खुश करने के लिए, और फैमिली के लिए अलग ऑलरेडी सेटअप रेडी है, उनको खुश कर चुके हैं। जो हमारा मोमेंट है हम वो जीने के लिए यहाँ पे आए हैं डेट सेटअप पे, एंड हम अच्छे से मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। अब तितली का पति तो सच में बहुत ही रोमांटिक है, लेकिन न जाने क्यों ऐसा क्यों होता है कि जब भी तितली की जिंदगी में रोमांस आता है ना, उसी ही पल कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी हंसी एकदम मायूसी में बदल जाती है। गर्व को अब तक वो समझ ही नहीं पाई है। वहाँ पे एक छोटा सा सरप्राइज ये होता है कि उसके जूस में मैं थोड़ा सा एक अल्कोहल मिक्स कर देता हूँ, और फिर मैं उसको जब वो ड्रिंक करती है तो उसको पता चलता है कि ओके दिस इज़ अल्कोहल। मैं बोलता हूँ इट्स ओके फाइन, अपने पति के साथ ही पी रही हो एंड एक दो सिप ट्राई करना है तो कर लो, इट्स फाइन। तो फिर वहाँ पे वो ट्राई करती है एंड देन वी बी इन दैट मोमेंट कि हाँ चलो वी आर एंजॉइंग एज हस्बैंड एंड वाइफ। अब दोनों एक साथ अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन कहानी में अच्छा लगना किसे भी अच्छा नहीं लगता है। गर्व अपनी पत्नी को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। फिर ऐसे में जब भी कोई उसकी पत्नी के आसपास भी आता है या उसे छूने की कोशिश करता है, गर्व उसे छोड़ता नहीं है। आज तो फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्या पता अगर आगे हो तो भाई देखना वो दिलचस्प होगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई तेरी मेरी डोरियां, यहाँ पर आपको पता है क्या कर रही है सीरत? जी हाँ, ये डोरियां कर रही है, मेरा मतलब है डोरे डाल रही हैं अपने जीजा जी पर। बस यही दिन देखना रह गया था। भरी बरसात में सीरत पर जैसे अंगद के प्यार का खुमार छाया है। वो अकेले ही बारिश में भीग रही है, अंगद के बारे में सोच सोच के, और उसकी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई जब साक्षात अंगद को उसने अपने सामने देख लिया। वेल इट्स अ कोइंसिडेंस कि सीरत को अंगद भी मिल गया है वहाँ पर, एंड उसको अपने सारे मोमेंट्स याद आ रहे हैं कि अंगद कितने अच्छे से उसको ट्रीट करता था, कितने अच्छे से उसके साथ बिहेव करता था। तो बस कहीं ना कहीं वो समझ पा रही है कि उसको फीलिंग्स आ रही है अंगद के लिए। अंगद तो यहाँ खड़ा दुविधा में है कि सीरत को आखिर हो क्या गया है, वो क्यों इस तरह से बारिश में भीग रही है। और वो उसे कहने की कोशिश भी कर रहा है कि यूं बारिश में ना भीगे, लेकिन सीरत कहाँ मानने वालों में से है। वो तो चाहती है कि इस बारिश में अंगद भी उसके साथ भीगे। अब अंगद बेचारा कश्मकश में है कि सीरत की मदद करे या ना करे, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि सीरत के साथ यूं उसका रहना साहिबा को बिल्कुल रास नहीं आएगा। थोड़ा नहीं, बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा है, क्योंकि रिश्ते में भाभी और वो होता है ना, जैसे भाई की वाइफ है, और तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये, और ऐसा कुछ होना तो नहीं गवारा है अंगद को। और ऐसा ही हुआ जब साहिबा को पता चला कि अंगद सीरत की वजह से बारिश में भीग गया है, लेकिन नाराजगी से ज्यादा साहिबा को अंगद की फिक्र है। इसलिए तो देखिए कैसे तुरंत
साहिबा ने अंगद को टॉवल दे दिया। अभी जब रूम से गए थे तब तो वो नॉर्मल गए थे, अपना फ़ोन पे बात करते हुए गए थे, आए हैं तो भीग कर आए हैं। तो कि भीग कर कहाँ से, क्या हुआ? तो वो थोड़ा गुस्सा हो गए कि दिख नहीं रहा बारिश हो रही है। लाइक ठीक है तो चिढ़ क्यों रहे हो? तो उन्होंने बताया कि सीरत दी बाहर थी, बारिश में थी, उनको बचाने के लिए। तो साहिबा थोड़ी सी अपसेट हो गई उस बात से कि मतलब सीरत दी बारिश में थी तो तुम कहाँ से भीग गए? तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है सीरत दी की। तो यही है, थोड़ा सीरत दी से थोड़ी आजकल अपसेट चल रही है साहिबा, कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं सीरत दी की हरकतें। तो अब कहानी कब तक यूँ खींचती रहेगी? दर्शक तो साहिबा और अंगद के मोमेंट्स देखना चाहते हैं। सोचिए कितना खूबसूरत सीन होता अगर इस बारिश में अंगद के साथ साहिबा होती। हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि शो के मेकर्स दर्शक के दिल में क्या है वो समझ सके। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल भाग्य लक्ष्मी में हमारी लक्ष्मी जो है वो 16 श्रृंगार करके एकदम दुल्हन बन के तैयार हैं। और दुल्हन बनकर क्या कर रही हैं? नई मंडप की तरफ नहीं जा रही हैं, वो याद कर रही हैं अपना पहला मंगलसूत्र और पहला चूड़ा। फाइनली बन गई है लक्ष्मी दुल्हन। 16 श्रृंगार कर उसने तय कर लिया है कि अब वो विक्रांत की दुल्हन बनेगी। जरा देखिए लक्ष्मी के मांग का टीका, उसकी नथिया, गले में 9 लखा हार और हाँ भारी भरकम ये लहंगा। इतनी तैयारी तो लक्ष्मी और ऋषि की जब शादी हो रही थी ना, उस वक्त भी नहीं की थी लक्ष्मी ने। अब साजो श्रृंगार करके वो दुल्हन बनी तो है, लेकिन उसके चेहरे पर दुल्हन वाला नूर नहीं है। वो उदास है, अपना पुराना मंगलसूत्र और चूड़ा देख रही है। अब उसे ये सब छोड़कर नए घर जाना होगा। देखिए लक्ष्मी, अभी तो आप दुल्हन बनी हैं, आगे रास्ता है या नहीं ये आपको भी नहीं पता है, क्योंकि ऋषि आपके सामने सच लाने वाला है और ये शादी होगी नहीं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। और बताइए क्या ख्याल है? अब भैया ख्याल तो बहुत आते हैं, लेकिन ख्यालों को चैनलाइज करना भी जरूरी है। तो इसीलिए आज का थॉट ऑफ द डे है आपके लिए। हाय, मेरा नाम है मुनीरा कुदरती और मैं शालू प्ले करती हूँ भाग्य लक्ष्मी में। आज हम एबीपी न्यूज़ के साथ थॉट ऑफ द डे करने वाले हैं। This is my thought of the day. Life isn't about finding yourself, it is about creating yourself.
एंड दिस इज़ सो ट्रू बिकॉज हम अक्सर बोलते हैं ना कि मैं ट्रिप पे जा रही हूँ टू फाइंड माई सेल्फ, टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ दैट, बट इट इज़ंट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। बिकॉज आप जितना घूमोगे फिरोगे, जितना काम करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ में, और एक्सपीरियंस मिलता है तो आप बनते हो उस एक्सपीरियंस से। बैड एक्सपीरियंस से आप सीखते हो, अच्छे एक्सपीरियंस से आप मज़े करते हो, और आप बेसिकली यू क्रिएट योर सेल्फ। इट इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, इट्स अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। सो दिस इज़ माई थॉट ऑफ द डे, शॉर्ट, स्वीट एंड सिंपल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लेट मी टेल यू अयान, ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मतलब जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही फालतू ये हरकत है। बल्कि मुझे लगता है कि आपकी इस हरकत की वजह से सीरियल में फालतू का नाम फालतू ना होकर आपका नाम कर देना चाहिए फालतू। आई मीन, कैन यू बिलीव इट कि अयान जो है वो फालतू के सामने आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। अब हो गई ना ये फालतू की हरकत। ये देखिए, हो गया है अयान और फालतू का आमना सामना। अब इस आमने सामने की लड़ाई में ये कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो हम आपको अभी बता देते हैं। ये पहले दिन से फालतू ये कह रही थी कि मैं सच बोल रही हूँ, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। अपने ससुराल वालों के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ गई, लेकिन ये बात भी सच है कि वो अपने पति के साथ ही अपनी खुद की लड़ाई हार गई। अब हमारे को माफ कर दो, पर हर बार हमारे से ना होगा। जुड़ना, फिर टूट कर फिर करना, फिर किसी के हिसाब से जुड़ जाना, इतनी बहादुरी ना है हमारे अंदर। अयान को अपनी गलती का रियलाइजेशन तो बहुत पहले हो गया था, और अब फालतू फाइनली मिल गई है फालतू। तो अब मार्ट साहब और फालतू के बीच एक मूवमेंट है जहां अयान पूरी कोशिश कर रहा है मनाने की, और फालतू भाव खा रही है। ऑब्वियसली खाएगी, मार्ट साहब ने बहुत रुलाया फालतू को, तो बस दिखा रही है अंदर से, तो माफ़ कर ही चुकी है यार। कहीं ना कहीं मार्ट साहब से इतना प्यार है, सामने आता है सब भूल जाती है। अब ऐसे में अयान और उसके परिवार ने उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। अब जब सारी सच्चाई अयान के सामने आ गई है, तो वो फालतू की चौखट पर आया है। खुद को जान से मारने की धमकी दे रहा है। कभी अपना हाथ काटने की कोशिश करता। सब क्या कर रहे होते, तेरा दिमाग खराब हो गया। तो कभी फूलों का गमला अपने सर पर मार लेता। अब फालतू को दर्द तो हो रहा है, वो नहीं चाहती है कि अयान को तकलीफ पहुँचे। बहुत बड़ी गलती हुई थी मुझसे, और उसके लिए मैंने फालतू को कहा था कि मैं माफ़ी मांगूंगा और जो लगेगा वो करूंगा माफ़ी पाने के लिए। तो वही अयान कर रहा है। वही नील भी बीच में आ गया है, और वो अयान से कह रहा है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब दो प्यार करने वाले जुदा हो गए हैं, तो बताइए आप सभी कि ये कैसे मिलेंगे, या फिर अब फालतू अपनी सच में नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं एक ऐसे सीरियल की जिसके नाम में भाग्य जरूर है, लेकिन भैया इनका भाग्य कौन लिख रहा है, प्लीज मिलवा दो। क्योंकि यहाँ किसका भाग्य किसके साथ कब जुड़ जाए कुछ नहीं पता लगता। मतलब जो जिससे प्यार करता है शादी उससे अलग से करता है, और उसके बाद ले दे के अनइनवाइटेड हमारे प्राची और रणवीर एक दूसरे को मिल जाते हैं। आई मीन फॉर गॉड सेक, भैया इस सीरियल का भाग्य विधाता कोई है या नहीं?
क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? लेडीज के ट्रायल रूम में भला रणबीर की एंट्री कैसे हो गई? नहीं, मैं यहाँ आया हूँ मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं तो बातें कर सकूँ। चेंज करो यहाँ चेंज कर देना है और क्यों आया है और तुम दरवाजा खोल के चेंज करेगी। अब प्राची और रणबीर का मानना है कि उनकी मुलाकात एक्सीडेंटली हुई है, जो कि सच है। लेकिन अब जब वो मिल ही गए हैं तो क्यों ना दोनों के बीच तकरार हो भला। ये डोरी पता नहीं अचानक खुल गई है, बंद नहीं हो रही थी इसलिए मैं रुक गई। तो हो गई ना, बंद मत जाओ। ये बंद गई है। अरे इतनी सी बात है, मैं बांध दूंगा 2 मिनट का काम मैं तुम्हारी डोरी बांधने में हेल्प करवा रहा हूँ। मैंने मांगी, तुम्हारी हेल्प मांगी मैंने। तो तुम कभी खुद से मांगती नहीं है, वो तुम्हें हमेशा खुद से ही लटकाती हो, याद है तुम्हें? तकरार के साथ साथ थोड़ा बहुत प्यार भी होगा और इनकी तकरार प्यार को देखकर आपको भी ना जरूर अच्छा लगेगा। इस सीन का ये राज है कि अभी फिलहाल रणबीर और प्राची एक शॉपिंग मॉल में आए हुए हैं और वहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन शॉपिंग करते करते वो एक्सीडेंटली एक दूसरे के साथ एक चेंजिंग रूम में पहुँच जाते हैं। अब जब वो चेंजिंग रूम में पहुँचते हैं तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे वो जानबूझ के आए हैं या यहाँ पे उनको लाया गया है, और जहाँ तक मुझे लगता है उनकी डेस्टिनी उनको साथ में ले आई है। एंड अब साथ में आने के बाद थोड़ी कन्फ्रंटेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में वो पूछ रहे हैं एक दूसरे से, कुछ बातें हैं, कुछ हिचकिचाहट है, कुछ प्यार का थोड़ा बहुत इजहार भी है। फिलहाल तो यहाँ पर ये दोनों एक साथ हैं और बाहर अक्षय परेशान है क्योंकि उसने पहले प्राची को इसी ट्रायल रूम में जाते देखा और अब रणबीर भी इसी ट्रायल रूम में गया है, तो भाई शक तो होगा। इस रूम में प्राची गई थी अंदर। तो ना कोई रूल थोड़ी है कि अगर एक बार कोई चला गया अंदर उसके बाद कोई दूसरा इंसान नहीं जा सकता। अक्षय तो तभी हो, लेकिन एक साथ अजीब बात कर रहे हो तुम। एक साथ थोड़ी करेंगे चेंज, ऑफ कोर्स नॉट यार। यू आर वेरी वियर्ड। मुझे चेंज करने दोगे प्लीज यार, ये खड़े रहोगे। एक्चुअली रणबीर आजकल हर जगह होता है जहाँ हम लोग होते हैं, तो बहुत सारे सीन्स में वो हमारे बीच में आता है और कहीं ना कहीं अब अक्षय ना ज़्यादा इंस्टिगेट हो रहा है उससे और वो परेशान हो रहा है कि हमारी प्राची और मेरे बीच में क्यों इतना आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको वो बात खटक रही है कि इतना क्यों घुस रहा है बीच में। अब अक्षय को न जाने क्यों ऐसा लगता है कि प्राची और उसके बीच रणबीर ना कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। मामला जरूर कोई गड़बड़ वाला है। फिलहाल मिहिका भी परेशान है। ये देखिए कैसे वो भी रणबीर के गले पड़ गई है। अब इस मॉल में मिहिका का एक्स बॉयफ्रेंड आ गया है, जिसे देखकर मिहिका डर गई है और रणबीर के गले मिल गई है। अब इसके आगे की पूरी कहानी हम नहीं बताएंगे। अरे कुछ तो आप सीरियल में भी देखिए ना। फिलहाल जो सीन आपको देखना था वो हमने दिखा दिया है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल मीत में लीजिए सुमीत ने फाइनली वो कर दिखाया जिसका उसने प्रण लिया था, यानी कि श्लोक को और अपने भाइयों को ये प्रूव कर दिया, विश्वास दिला दिया कि भैया मेरी शादी जो है ना श्लोक से ही हुई है, मान जाओ। और इस सब के चलते ये जो रौनक है यानी कि सीरियल के विलन, इनकी हालत हो गई है खस्ता। सुमित भी कमाल करती है। इस सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए उसे जो समझ में आ रहा है ना वो सब कर रही है। श्लोक की हालत आज उसने एकदम खस्ता कर दी है। अगर हम यूँ कहें कि आज सुमित ने श्लोक को बंदी बना लिया है और जब तक रौनक ना सच कबूल नहीं करेगा सुमित यहाँ से उसे जाने नहीं देगी। ये वाला मामला तो भाई बहुत ही टफ है। अब वो सच्चाई कबूल करेगा और इसका गवाह श्लोक भी बनेगा। क्या कर रही हो तुम सुमित? फिलहाल तो श्लोक को गुस्सा आ रहा है
कि सुमित ने ऐसा क्यों किया। अभी सीन के बाद राज और श्लोक को ये पता चल जाएगा क्यों जानना तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होने वाला है? कि सुमित सच कह रही थी। तुम सच कह रही हो ना, तो डर किस बात का? रौनक हरकतें भी गोबर जैसी करता है, तो आज उसे गोबर से नहला दिया है। कैसे तो सुधरे वो, मतलब वो ऐसे इंसान है, वो एक ही गलती रिपीट मोड पे करता रहता है और फिर थप्पड़ खाता है। फिर आज गोबर से नहलाना पड़ा तो शायद उसमें थोड़ी सी अक्ल आए, बट मोटी चमड़ी है, वो समझता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, अपनी बात पर अड़ा हुआ है भाई। उसे बहुत ही नफरत है श्लोक से, सुमित से उसे बिल्कुल प्यार नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, ज़िद है। शगुन का बेटा है, शगुन को चाहिए सुमित उसके घर आए, वो बदला ले। तो बस रौनक लगा हुआ है पूरी मेहनत करने में। लेकिन अब श्लोक का कहना है कि ये तो आधा सच है, ये पूरा सच सामने आना चाहिए और दुनिया वालों को भी इसका पता चलना चाहिए कि शादी तुम्हारी मेरे साथ हुई है। जब से मेरी शादी हुई है मैं बस एक ही चीज़ अलाप रही हूँ कि मेरी शादी रौनक से नहीं हुई है, श्लोक से हुई है, और श्लोक मेरा पति है। और सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो मैटर करते हैं वो ऑफ कोर्स मेरा भाई है सबसे पहले नंबर पे, और उसके बाद श्लोक है, क्योंकि उसी से शादी हुई है। नाउ ही इज़ माई हस्बैंड। और दोनों ही मेरी बात पे बिलीव नहीं कर रहे थे, नोबडी बिलीव मी इन फैक्ट। पर आज जो भी है थोड़ी बहुत चीज़ें सच झूठ पता करके चीज़ों को कनेक्ट करके फाइनली भाई और श्लोक दोनों को मुझ पर बिलीव हो गया। सो नाउ हम तीनों, वी 3 of us आर इन अ सेम टीम। अब भाई श्लोक, ऐसा है ना कि जो काम आपको करना था वो सुमित ने कर दिया, तो अब आप बड़ी बड़ी बातें ही करेंगे। प्यार का दावा करते थे, लेकिन आपका जो भरोसा था ना बिल्कुल भी नहीं था। तो अब आप ऐसे में बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल मत कीजिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कभी डाउट में आते हैं, डाउट में नहीं आता, कभी टैटू आर्टिस्ट से मिलने आते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए आज आपकी मुलाकात कराते हैं छोटी धरा से, यानी कि लीप के बाद पंड्या स्टोर में जो छोटी धरा होगी वो, नहीं उसका नाम धरा नहीं है, लेकिन देखिए ना, धरा मेन प्रोटैगनिस्ट थी, यानी मेन किरदार थी लीप से पहले। अब क्योंकि ये भी मेन किरदार है तो ये किसके जैसी होगी? बट ऑब्वियस धरा जैसी होगी। नताशा की जिंदगी में धवल नाम का तूफान आया है, उसकी जिंदगी में हर दम आफत ही मची रहती है। अगर आप इन दोनों को यूं बाइक पे साथ सवार देख के सोच रहे हैं कि इनके बीच प्यार वाला मामला है और इनकी लव स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है, तो आपको बता दे कि ऐसा कुछ नहीं है। धवल तो ये सब अपने बड़े भाई अमरीश के कहने पर कर रहा है, क्योंकि अमरीश की बुरी नजर नताशा के पंड्या स्टोर पर है और उसी के कहने पर धवल नताशा को लेकर अपने भाई की सगाई में आया है। इट्स अ गुड सस्पेंस कि मैं क्यों लेकर जा रहा हूँ नताशा को। धवल इज लिटिल बिट की थोड़ा बहुत ओवर पावर भी करता है हर चीज़ पे। मुझे जाना था फेस्ट में और अब मैं आ गई हूँ धवल की भाई की सगाई में, तो यही सब हो रहा है। मतलब बहुत फनी सिचुएशन है। वैसे आज नहीं तो कल कहानी आगे बढ़ने ही वाली है और धवल नताशा के बीच जो तकरार है वो प्यार में बदलने वाली है। आपको इन दोनों को यूं बाइक पर साथ सवार देख जरूर शिवा रावी की याद आ गई होगी। कुछ यूं ही टशनबाजी उनके बीच भी हुआ करती थी। लगता है मेकर्स शायद वही केमिस्ट्री वापस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। नताशा बहुत फन लविंग गर्ल है, स्मॉल टाउन गर्ल है, स्मॉल टाउन से आई है और मतलब फैमिली को बहुत प्यार करती है, फैमिली नहीं छोड़ सकती। जब तक नताशा के सिर पे सुमन माँ का हाथ है, कोई भी अमरीश या धवल उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। देखिए सुमन माँ भी एकदम मॉडर्न अवतार में पहुँच ही गई अपनी पोती नताशा की मदद करने। इस नई पीढ़ी को बहुत मेहनत करनी है
क्योंकि जो बेंचमार्क पंड्या परिवार की पिछली पीढ़ी ने सेट किया है उस पर खरा उतरना इतना आसान नहीं है। हम लोगों के ऊपर भी टेलीकास्ट का प्रेशर होता है, थोड़ा सा तो बारिश चल रही है बट इट वाज नॉट द सीन्स रिक्वायरमेंट, बट हम लोग शूट कर रहे हैं, सो वी आर एंजॉयिंग इट। मतलब कभी हम भीगते नहीं, लेकिन आज भीगने का मजा आ रहा है। प्रेशर नहीं है बट हाँ बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि ये सब मेरे लिए थोड़ा सा नया है, ऐसे डेब्यूट है मेरा, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। वैसे आने वाला हफ्ता बता ही देगा कि क्या दर्शक इस पीढ़ी को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।